अभी आप जो पॉइंट पे आए हो, ये पॉइंट है पूरा पोर्ट का एरिया, जेएनपीटी है। ये जेएनपीटी पोर्ट पे आप यहाँ पे आए हो सीखने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार का प्रोसेस। ये सबसे उसका आखिरी पॉइंट है। तो ये पॉइंट पे होता क्या है, ये पॉइंट पे आप देखो पीछे यहाँ पे मेरे सामने वेसल लगी है, आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे वेसल लगी है। ये यहाँ पे टर्मिनल है, ऐसे यहाँ पे अलग अलग 5 टर्मिनल है। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑपरेशन बहुत सिंपल है। आप जब वेयर हाउस से अपना सामान स्टफ करके आते हो, वो पहला पॉइंट। पहले पॉइंट पे आपने अपना प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट किया, पैकेजिंग किया, सब किया। नाउ द सेकंड पॉइंट आपका क्या था, आईसीडी एंड सीएफएस पे। जो अभी आपने यहाँ पे जो आप आए पोर्ट पे, तब दोनों जगह पे आपने साइड में देखा होगा, क्या देखा होगा, वहाँ पे कंटेनर का एक सीएफएस यार्ड था। तो सीएफएस यार्ड पे कंटेनर की इन्वेंटरी है, वहाँ पे आपका कंटेनर आता है, कस्टम क्लियरेंस होता है, कस्टम एग्जामिनेशन होता है। कस्टम क्लियरेंस, कस्टम एग्जामिनेशन वहाँ पे हो जाने के बाद लास्ट में आपका कार्गो आता कहाँ पे, पोर्ट पे आता है। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो भी आपका कार्गो आता कहाँ पे, यहाँ पे आता है। यहाँ पे आ जाने के बाद कार्गो अनलोड होता है, अनलोड होने के बाद वापस कहाँ पे जाता है, आईसीडी एंड सीएफएस पे। वहाँ पे कस्टम एग्जामिनेशन, कस्टम क्लियरेंस होने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी सारी आईजीएसटी भरने के बाद आपको आपका कार्गो दे दिया जाता है। ये इंपोर्ट की प्रोसेस हो गई। एक्सपोर्ट की प्रोसेस, वेयर हाउस से कार्गो लेके आओ, आईसीडी सीएफएस, कस्टम एग्जामिनेशन, कस्टम क्लियरेंस, कंटेनर में 2 सील लगते हैं, 2 सील लगने के बाद गेट पास आता है, वीजीएम फाइल आता है, सब होने के बाद आपका कार्गो कहाँ पे आता है, पोर्ट पे आता है। ये जो पूरा आप ऑपरेशन समझते हो ना, ये पूरा ऑपरेशन आपको करके कौन देगा, आपका सीएचए, कस्टम हाउस एजेंट आपको आपका करके देगा। अब यहाँ पे कंटेनर लाया कब जाए, इसका प्लानिंग मैनेजमेंट होता है, वो मैंने आपको अभी सिखाया नहीं था, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, सुनिए। आप पहले यहाँ पे वेयर हाउस पे गए, तो वेयर हाउस पे जो भी सप्लायर है उसने आपको बता दिया होगा, कम से कम सप्लायर ने बोला कि सागर भाई मेरे को 3 दिन चाहिए माल पैक करने के लिए, तो 3 दिन उसका हो गया, पहली बात। फिर 3 दिन के बाद आपका लोडिंग होगा, उसके पहले तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सामान को पैकिंग करने में टाइम लग रहा है। तो आपको वेसल देखनी है 3 दिन के बाद। अब 3 दिन के बाद 1 दिन आपका जाएगा कैसा, कस्टम क्लियरेंस में, आईसीडी सीएफएस पे। कंटेनर आएगा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम चला जाएगा, तो 4 दिन हुआ। फिर 4 दिन के बाद की वेसल देखनी है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि चौथे दिन के 5वें दिन वेसल आ ही रही हो, तो देखना है कि वेसल कौन से दिन आ रही है। मतलब आज से लेके आज तारीख है, फॉर एग्जांपल 11 तारीख है, वेसल आ रही है 20 तारीख को, तो 20 तारीख को फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेसल आएगी ना, तो वेसल आती है तो बोलते ईटी है, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल है, और एक दूसरे दिन उसका होता है डिपार्चर, ईटीडी। तो जब ईटीए का जब टाइम है, फॉर एग्जांपल 20 तारीख का इसका ईटी है, तो 20 तारीख से 1 दिन पहले इसका गेट कट ऑफ का टाइम होता है वेसल का, और गेट कट ऑफ के टाइम के 1 दिन पहले इसका गेट इन का टाइम होता है। तो मतलब ये वेसल में आपको माल पहुंचाना है 20 तारीख की वेसल में, तो 19 तारीख उसका आखिरी दिन है, और 18 तारीख को उसका इन्विटेशन है, ओपन टाइम है। मतलब कंटेनर आपको वो टाइम के बीच में लेके आना है। तो मतलब आपको पता है कि मैं 18 तारीख को कंटेनर लेके आऊंगा, तो मेरा कंटेनर गेट इन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये लोग रख देंगे, 20 तारीख को वेसल आएगी तो उसमें चढ़ा देंगे, फिर आपका जो भी ट्रांजिट है वहाँ पे वो कंटेनर चला जाएगा। पर आपके लिए 18 तारीख है, वो डेडलाइन है, ओपनिंग का टाइम है, वहाँ पे आपको कंटेनर यहाँ पे पहुँचाना गेट पे। तो उसके 3 दिन पहले आप पैकेजिंग चालू करवाओ, ताकि आपका कोई भी पेरिसेबल कार्गो हो, अगर पेरिसेबल नॉन पेरिसेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैकेजिंग करके वेयर हाउस पे रख दो। पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को तो आप 10-15 दिन पहले पैक करके नहीं रख सकते ना, रखोगे तो क्या होगा, वेटलेस हो जाएगा, मटेरियल सड़ जाएगा। तो पेरिसेबल आइटम है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट करना पड़ता है, और नॉन पेरिसेबल आइटम है तो आप अपने वेयर हाउस पे माल पड़ा रहने दो। जब भी ये वेसल का ईटीए ईटीडी और इसका गेट इन गेट कट ऑफ का टाइम होगा, इसके बीच में कंटेनर को आपको कस्टम क्लियरेंस करके लेके आना है, पोर्ट में गेट इन करवाना है। फिर पोर्ट में गेट इन करते हो तो होता क्या है, देखो यहाँ पे पीछे कंटेनर की इन्वेंटरी पड़ी है ना सारी, ये इन्वेंटरी में से फिर ये कार्गो, देखो वो ट्रक है ना, वो ट्रक उसको लेके जाएगा यहाँ पे जेटी पे, और जेटी में से ये जो आपकी क्रेन है उसको उठा के वेसल में रख देगा। बस इतना ही सिंपल है, और कुछ नया नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं क्या कि सर हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, सारा ऑपरेशंस करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ता। बीइंग एक्सपोर्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन सिर्फ वेयर हाउस तक की है। यहाँ पे आप आते हो तो आपका कोई रोल नहीं है, और वैसे भी ये कस्टम बाउंडेड एरिया है ना, यहाँ पे परमिशन भी नहीं है वैसे आने की, है ना, तो आपका आने का यहाँ पे कोई वैसे इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में अगर कोई पोर्ट पे आप आते हो, आज आप आए हो, तो हम नॉलेज लेने के लिए आते हैं यहाँ पे, है ना, कि वंस इन ए वाइल अगर हमें यहाँ पे आया, सीखा, जाना, तो हमें पता चले कि अगर मैं ये व्यापार में आऊँगा तो मेरा आखिरी डेस्टिनेशन ये रहेगा, मेरा कंटेनर इस तरह से यहाँ पे आएगा, सामने क्लियरली दिख रहा है कंटेनर उठ रहे, वेसल में चढ़ रहे, नीचे उतर रहे इंपोर्ट के। ये ऑपरेशन अगर लाइफ में एक बार देखा होता है ना, तो पता चलता है कि व्यापार अपना किस तरह से होता है, राइट। तो एक आपका जनरल नॉलेज के लिए हम यहाँ पे विजिट करने के लिए आपको लेके आते हैं।